हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम कर रहे हैं कांग्रेस का क्या प्रभुत्व है, क्या प्रकृति है, तो उसके इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। ठीक है, कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी, बहुत तबीयत खराब चल रही थी, स्वाइन फ्लू और दिल्ली में काफी चल रहा है ये, और हो ही जाता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और इम्यून पावर थोड़ी कम है तो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ठीक है। कोशिश करी थी वीडियो बनाने की पर नहीं बन पाई, बहुत खांसी कंटिन्यूसली जब बोलते हैं तो खांसी उठती है और फिर वो शांत नहीं होती, तो नहीं बन पाई वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी नहीं बन पाई और लॉन्ग वीडियो भी नहीं बन पाई। तो अब से कंटिन्यू, अब बिल्कुल तंदुरुस्त है तो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे वीडियोस को। तो अब आपका 12th क्लास चल रही है, सेकेंड चैप्टर है आपका, और हम कांग्रेस कर रहे थे। कांग्रेस हम इसलिए भी कर रहे हैं, मतलब आपके एनसीईआरटी में कांग्रेस क्यों दी गई है? ऐसे बोल सकते हैं ना कि यार ये कांग्रेस वालों ने तो जब सरकार थी उनकी कभी बुक तो नहीं चला दी थी। नहीं, ये उस टाइम की राजनीति को दर्शा रहा है जब हम आजाद हुए थे। आजादी के बाद हमने किस तरह से राजनीति में आगे हम बढ़े, कैसे कौन सी पार्टी आई, कांग्रेस में क्या दिक्कतें शुरू हुई कि नई पार्टियों का दौर शुरू हुआ, फिर गठबंधन की सरकारें शुरू हुई, ये सारी चीजें बताई गई हैं आपकी बुक में। ठीक, तो धीरे धीरे देखेंगे। आजादी के बाद हमारी पार्टी मतलब राजनीति कांग्रेस पे ही टिकी हुई थी, तो हम वो देख रहे हैं। फिर हमने पिछली वाली वीडियो में देखा कि कांग्रेस के अलावा सेकंड पार्टी कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, केरल में जो है, तो उसको हमने देखा, सेकंड लीड करी थी उसमें। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस थी, हम देख रहे हैं कि हमारी भारत की राजनीति की क्या स्टार्ट हुई, उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल गलत सिनेरियो नहीं ले किसी से भी। तो कांग्रेस की प्रकृति, तो आपकी जो बुक है उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से दिया गया है? इंट्रोडक्शन बहुत सारे देशों के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, चीन, क्यूबा, सीरिया, ये सारे, कि आजादी के बाद एक ही पार्टी का प्रभुत्व था कांग्रेस का, तो वो ही क्यों था, मतलब उसी का प्रभुत्व क्यों हुआ? और देशों में भी था, पर कांग्रेस उन देशों में जो एक पार्टी थी उनसे अलग कैसे थी? तो इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं अलग देशों के एग्जाम्पल से। ठीक है, तो यही है। तो एक और चीज बता देती हूँ, जो आपकी बुक है 35 पेज नंबर, इसमें बैल दिए गए हैं, 2 बैल। ठीक है, 2 बैल क्या है? ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। ठीक है, पहले, आज की डेट में ये है था। ठीक है, हमारे इस तरह हाथ का निशान है पंजे का, पर पहले क्या था, पहले ही था। ठीक है, तो इसीलिए दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस कैसे आई और किस तरह से वो लोकप्रिय हुई। कांग्रेस पहली बात तो सक्रिय थी आजादी से पहले ही, बिल्कुल धरती से, मतलब जमीन से उन्होंने काम किया है, और उनके जो भी मेंबर थे सब उनको जानते थे, पूरी भारत, पूरा इंडिया उनको जानता था, है ना, हर एक नागरिक। तो हर एक उनको जानता था, तो इसलिए भी लोकप्रियता शुरू से ही थी। ठीक है, फर्स्ट क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया और वो पहले से ही पार्टी थी, तो सब उसे जानते थे, तो लोकप्रियता का ये कारण था। ठीक है, लोकप्रिय हुई। पर कांग्रेस ऐसे ही नहीं है कि लोकप्रिय आ गई, अपने ही कोई संविधान बना लिया, नहीं। 11th क्लास में हमने देखा संविधान सभा किस तरह से काम करती थी, कोई भी जनता उसमें आके, संविधान सभा जब होती थी तो कोई भी भारत का आके वहां बैठ जाता था, सुनता था। तो कुछ भी चीजें इस तरह से नहीं हुई कि वो क्या है, सैनिक दबाव से या सैनिक शासन हो, तानाशाही हो, राजशाही हो, ऐसा कुछ नहीं था। पूरा का पूरा जो भी हर चीज हो रही थी वो किस तरह से थी, लोकतांत्रिक तरीके से थी। तो कांग्रेस एक लोकतांत्रिक क्या है, पार्टी बनी है, ना कि किसी तरीके से या किसी और वजह से। तो वो एक लोकतांत्रिक पार्टी से मेन बात ये है। तो एग्जाम्पल दिए हैं कि हम उन पार्टियों से कैसे अलग हैं, और देशों से हमारी कांग्रेस क्यों अलग है। एक तो लोकतांत्रिक हो गया, पर एक पार्टी है, संविधान सिर्फ एक पार्टी है। ठीक है, तो एक ही पार्टी रहेगी, विचारधारा भी एक रहेगी, मेंबर नए आ सकते हैं, पर पार्टी एक ही रहेगी, तो कुछ नया नहीं कर सकती। अगर मुझे किसी पार्टी में इंक्लूड होना है तो ऑफकोर्स उसकी विचारधारा होगी,
उसका एक संविधान होता है हर एक पार्टी का, मुझे उसके अकॉर्डिंग ही या उसको फॉलो करना ही है। अगर मैं अपनी पार्टी बनाती हूँ तो कानून मेरे, मेरी विचारधारा मेरी, मैं किसको बिलोंग करती हूँ, तब कुछ नया होता है। बट अगर जिस पार्टी में आप जा रहे हो तो हम सबको पता है कि कांग्रेस की क्या नीतियां है, भाजपा की क्या है ना, हमें उनकी विचारधारा पता है, तभी तो लोग वोट करते हैं अलग अलग, क्योंकि विचारधारा से मेल है। तो इससे तो हमारी मेल नहीं खाती है बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो एक लोकतंत्र के तरीके से आई थी। दूसरा है म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, एक पार्टी है बट सेना है और कानून के द्वारा बनाई गई है, एक ही पार्टी की, ये भी बिल्कुल हमसे मेल नहीं खाती कांग्रेस से। दूसरा क्या है, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान, एक पार्टी वाले देश हैं, ये भी है ना, कुछ सिमिलर यही हो गया, बस हमेशा प्रधानमंत्री एक ही पार्टी, तो इस तरह से भी नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस किन पार्टियों से मेल खाती है और किन से नहीं, किन देश की, तो जिनसे नहीं खाती ये तो लिख दी है मैंने, किससे मेल खाती है, दक्षिणी अफ्रीका से। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो इसी से मेल खाती है, क्यों, क्योंकि उनके जो स्वतंत्रता का जो संघर्ष रहा है वो कुछ कुछ हमसे मिलता जुलता रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हुआ है। वहां की जो पार्टी है वो भी कांग्रेस की तरह ही हमसे मेल खाती है, इसलिए इसको हमने अपने ज्यादा नजदीक पाते हैं बजाय इनके, ठीक है। तो ये क्लियरली दिख रहा है, ये वाले देश है, इनकी पार्टियां हमसे बिल्कुल अलग है कांग्रेस पार्टी से, और इससे हम मेल खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कांग्रेस की क्या सामाजिक और उसकी विचारधारा है गठबंधन की, उसको देखेंगे कि कैसे इतने सारी विचारधाराओं को लेके वो चला, एक पार्टी रही, तो उसको देखेंगे अगली वीडियो में। तब